नमस्कार। आज बात करेंगे अटूट सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और इसके लिए हम चलेंगे सदियों पुराने ज्ञान की गहराइयों में। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें सिखाएगी कि अपनी अंदर की शक्ति को जगाने के वो सिद्ध सिद्धांत आखिर हैं क्या। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? ये आ रहा है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं से। सोचिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन ही मानव कल्याण के लिए लगा दिया और हमारे लिए 3200 से भी ज्यादा ग्रंथों का एक विशाल खजाना छोड़ गए। तो आज हम उसी खजाने में से कुछ अनमोल मोती चुनने वाले हैं। तो फिर असली सवाल क्या है? यही ना कि अंदर से वो इनविंसिबल, कभी ना टूटने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने का सीक्रेट आखिर है क्या? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पड़ाव, हमें समझना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जड़ कहाँ है। क्योंकि देखिए, असली विश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, इसकी शुरुआत तो अंदर की गहरी समझ से ही होती है। और पहला सूत्र ही इस पूरी बात की नींव रख देता है, अपने आप को जानो। जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम खुद ही नहीं जानते कि हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, तो फिर दुनिया के सामने पूरे विश्वास के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान ही सेल्फ एम्पावरमेंट की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती पाता है, वैसे ही हमारा आत्मविश्वास भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल से बनता है। और ये जड़ें क्या हैं? लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, सोने जैसा खरा और शुद्ध चरित्र, सच के रास्ते पर टिके रहने का दम और अपने अंदर की शक्ति पर एक अटूट विश्वास। जब ये सारी जड़ें एक साथ मिल जाती हैं ना, तो आत्मविश्वास का एक ऐसा मजबूत पेड़ खड़ा होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो जड़ें तो समझ आ गईं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्तंभ है मेंटल स्ट्रेंथ बनाना। क्योंकि देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम कौन हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने मन पर, अपने विचारों पर काबू पाना भी है। और ये बात कितनी गहरी है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम अपने थॉट्स को एक पॉजिटिव, एक ऊंची डायरेक्शन दे दें, तो हमारी किस्मत, हमारा भाग्य अपने आप बदलने लगता है। यही तो है मेंटल स्ट्रेंथ का असली मतलब। तो सवाल उठता है कि मन पर यह महारत हासिल कैसे हो? डर को करेज से जीतना होगा। फेलियर को अ फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक लेसन समझना होगा। नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से तुरंत बाहर करना होगा और निराशा की जगह हमेशा उम्मीद की एक लौ जलाए रखनी होगी। जब इन चारों चीजों पर हम जीत हासिल कर लेते हैं ना, तो हमारा मन एक मजबूत किले जैसा बन जाता है। तो हमने खुद को समझा, अपने मन को मजबूत किया, लेकिन अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, कर्म और अनुशासन का रास्ता। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना एक्शन के, बिना कुछ किए सारा ज्ञान अधूरा है कि नहीं? और ये बात कितनी सीधी और कितनी सच्ची है। टाल मटोल, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये उसे दीमक की तरह खा जाता है। जरा सोचिए, हर बार जब हम कोई काम वक्त पर शुरू करते हैं, हम असल में अपने कॉन्फिडेंस को एक छोटी सी जीत दिला रहे होते हैं। तो बड़ी जीत का रास्ता क्या है? देखिए, कितना प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। पहला स्टेप, छोटे छोटे रेजोल्यूशन बनाइए, ऐसे जिन्हें पूरा किया जा सके। दूसरा स्टेप, उन्हें पूरी ईमानदारी से, पूरी तरह से पूरा कीजिए। और नतीजा, हर छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और आपको बड़ी सफलताओं के लिए तैयार कर देगी। सिंपल। तो फिर एक्शन में कॉन्फिडेंस दिखता कैसा है? जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है, वो जिम्मेदारी लेता है, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो अपने फैसले खुद लेता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वो पहला कदम उठाने से कभी नहीं डरता, और वो जो भी काम हाथ में लेता है उसमें अपना बेस्ट देता है। यही है एक्शन में कॉन्फिडेंस। तो हमने जड़ को समझा, मन को साधा और कर्म का रास्ता भी देख लिया। लेकिन जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, तो आत्मविश्वास अपने असली रूप में कैसा दिखता है? उसकी अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या है? तो चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सच्चा स्वरूप। यहां हम ये जानेंगे कि ये गहरा, मजबूत आत्मविश्वास असल में दुनिया के सामने कैसे जाहिर होता है। और यहां हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। जब कोई इंसान अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा करने लगता है कि उसे बाहरी सहारे की जरूरत ही महसूस ना हो, बस वही आत्मविश्वास का शिखर है। और हां, ये ईगो नहीं है, ये सच्ची इनर स्ट्रेंथ की निशानी है। तो ये शक्ति दिखती कैसे है? ये दिखती है अपने हर कर्तव्य को पूरी लगन से निभाने में।
ये दिखती है हर काम में एक जोश, एक उत्साह बनाए रखने में। ये महसूस होती है जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर खुद को इनविंसिबल महसूस करते हैं। और ये दिखती है हर सुबह, कल की नाकामियों को पीछे छोड़कर एक नई ताज़ी शुरुआत करने की हिम्मत में। और आखिर में ये अंतिम सूत्र ये सारी बातों को एक साथ पिरो देता है। अंत में हमारा कर्म ही हमारी असली पहचान है। लगातार सही दिशा में काम करते रहना यही सच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत है। और ज्यादा जानकारी के लिए www.awgp.org पर जा सकते हैं। तो इन सारी बातों के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने का है, इन सभी पावरफुल प्रिंसिपल्स में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे हम आज अभी से अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करेंगे?